वृद्धा आश्रम गौरीशंकर घाट दोहरी घाट के जो संस्थापक हैं गुलाब चंद गुप्त नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और वृद्धाश्रम के संस्थापक हैं। उनसे हम मिलेंगे और अधिक जानकारी लेंगे इस संस्था के बारे में। जी चेयरमैन साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी चेयरमैन साहब, कब आपको मालूम हुआ, ये महसूस हुआ या आवश्यकता पड़ी कि हमको वृद्धाश्रम की यहाँ स्थापना करनी चाहिए दोहरी घाट में? देखिए, वृद्धाश्रम की स्थापना तो थोड़ा बाद में हुई है। सबसे पहले मुक्ति धाम की हम स्थापना किए जी। और वह समय जब यहाँ कुछ नहीं था, एकदम निचार था, जी। बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो माननीय फागू चौहान जी की माता जी मरी थी, तो लेकर के यहाँ आए थे। तब यहाँ बोल्डरों का भरमार था, तो इसी बोल्डर पे बैठ करके लोग और दाह संस्कार किए। अच्छा, राज्यपाल जी की? जी, तब राज्यपाल नहीं, विधायक थे। उसमें विधायक थे जी। हाँ। तो उनकी माता जी मरी थी और उन्हीं के दाह संस्कार में आए थे लोग और बोल्डर पर बैठ करके ही अपना पूरा समय बिताए। तो उसी समय कहे कि चेयरमैन साहब, अगर आप यहाँ कुछ कर सकते हो तो हम मदद करेंगे आपकी। तो हमने कहा ठीक है सर, हम तो सेवा के लिए तैयार हैं और आप अगर कुछ दे देंगे तो जरूर हम उसका यहाँ सदुपयोग करेंगे, लोगों को बैठने की सुख सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो उन्होंने पहले 3 लाख रुपये दिया। अच्छा। अपने विधायक निधि से और कहा कि ठीक है, आप काम करिए, हम और आपकी मदद करेंगे। तो हमने एक शेड बनवाया उनके पैसे से। पहले तो राय साहब लोगों से संपर्क किया, जिन लोगों की जमीन थी, और हमने कहा कि अगर बनवाने के बाद लोग अगर उसमें छेड़छाड़ करते हैं, अड़ंगा डालते हैं तो ठीक नहीं है। तो उसके पहले ही हम लोगों से बात कर ली, तो सब लोगों ने सहज तैयार होकर के कहा कि हाँ हम दे देंगे, आप बनवाइए यहाँ। तो हमने सब लोगों से पहले स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया कि हम अपनी जमीन गुलाब चंद को मुक्ति धाम सेवा संस्थान के नाम से देते हैं कि यहाँ एक काम करा। उसके पहले हमने सेवा संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। तो उन लोगों के पैसे से जमीन पे और विधायक जी के विधायक निधि से हमने एक छोटा सा प्लेटफार्म बनवाया और काम निरंतर चालू रहा। फिर एक बड़ा शेड बनवाया और उतने में उनकी राशि खत्म हो गई, लेकिन लोगों का आकर्षण इसके प्रति बढ़ गया। अब वो दूर दूर से जो लोग बड़हलगंज जाते थे या अन्य जगहों पर ले जाके दाह संस्कार करते थे, तो सब लोग यहाँ आने लगे। चेयरमैन साहब, अब तो लग रहा है कि यहाँ जो है कि दाह संस्कार करने के लिए कई जनपदों से लोग आते हैं। जी, यहाँ बरहज की तरफ से लोग आते हैं, गोरखपुर जी, गोरखपुर जनपद के आते ही हैं, और फिर आपके बलिया, मऊ, बलिया और आजमगढ़, गाजीपुर के बॉर्डर तक से लोग आते हैं। नहीं आते हैं? जी। जो यहाँ सुविधा है और जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उनको, उससे लोग काफी संतुष्ट हैं कि हर काम में हमारा उपयोग आ जाता है ये प्रमाण पत्र। तो इसलिए संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, तो सैकड़ों की संख्या में भी पहुंच गई थी। 20-25 कम से कम रोज हो ही जा रहा है। कोरोना काल में बहुत ज्यादा हो गया था। तो देखा गया कि कोरोना काल जब था, तो कोरोना काल के समय यहाँ दाह संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिलती थी। बहुत मतलब लाशें आती थी। 100 से ऊपर संख्या हो जाती थी कभी कभी। जी, पूरा बंधा कवर कर लेते थे हम लोग। यहाँ घाट पे था ही, और रात दिन चलता था वो जलाने का क्रम, दाह संस्कार का। और लोगों की मांग बढ़ती गई और विधायक जी के तरफ से सहमति मिल गई कि आप इसको बढ़िया से बढ़िया जितना भी कर सकते हैं करिए, हम अपने कोष से पैसा देते रहेंगे। और शासन से भी उन्होंने दिलवाया। तो इसी तरह से ये धीरे धीरे इसका डेवलप हुआ है। अच्छा, देखा जाए तो वर्तमान परिवेश में ये जो संस्था है बहुत ही सुंदर रूप धारण कर ली है। यहाँ जो कि बीच में मूर्ति लगी है शंकर जी की,
ये कितनी बड़ी है और किसके सहयोग से बना है शंकर जी की प्रतिमा? शंकर जी की प्रतिमा बनी है एक बसंत लाल जी हैं इटौरा चौबेपुर के, और वही आए थे तो उन्होंने शान को देख करके कहा कि भाई हम भी यहाँ कुछ करना चाहते हैं। तो उनके एक प्रतिनिधि हैं, भतीजा लगेंगे उनके, अजय कुमार, तो वो हमसे आके संपर्क किए कि इसमें क्या किया जा सकता है, बाबू जी की इच्छा है कि कुछ यहाँ हो जाए। तो हमने कहा यहाँ भूतनाथ का ही अड्डा है, शंकर जी की प्रतिमा अगर बन जाती है तो ऊंची सी बड़ी सी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लोगों का आस्था और श्रद्धा यहाँ जुड़ जाएगा। तो वही पूछे कितना लगेगा, तो उसका एस्टिमेट बनवा कर उनको दिया गया था। उस समय 1.5 लाख के आसपास आंका गया था कि 1.5 लाख में ऊंची प्रतिमा बन जाएगी। उन्होंने कहा चलिए 1.5 लाख कोई मायने नहीं रखता है, और उससे भी अधिक अगर लगे तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अच्छी प्रतिमा बने। तो उस शंकर जी के उस स्थान का शिलान्यास करवाए उन्हीं के माध्यम से, बसंत साहब जी के, और फिर पैसा देते गए, हम लोग काम कराते गए। और फिर जब बन गया तो लोगों का आकर्षण बढ़ा, भीड़ भाड़ बढ़ने लगी, तो फिर पार्कों की व्यवस्था बनाई गई और धीरे धीरे आज ये सब। चेयरमैन साहब, बहुत सुंदर पार्क और बहुत ही सुंदर और विशाल भव्य मूर्ति महादेव की बनी है। और अब हम आते हैं मेन बात पे कि ये वृद्धा आश्रम दोहरी घाट में, गौरीशंकर घाट में खोलने का आपको विचार कैसे उत्पन्न हुआ, कब उत्पन्न हुआ कि हमको वृद्धाश्रम खोलना चाहिए गौरीशंकर घाट में? जब मुक्ति धाम बन गया जी, तो हम यहाँ सुबह से शाम तक बैठना शुरू कर दिए, सारी व्यवस्था देखना और व्यवस्था करना। हाँ। तो उसमें 2-1 बुजुर्ग महिलाएं या पुरुष देहातों से आकर के यहाँ नदी में छलांग लगा दिए। अच्छा। क्योंकि मैं मौके पर मौजूद था तो उनको पकड़वा लिया, पकड़वा करके यहाँ रखा, उनके कपड़े लेते की व्यवस्था करके पता पूछ के घर के लोगों को बुलवाया कि ऐसी ऐसी स्थिति है और आप कैसे लोग सेवा करते हैं कि ये लोग यहाँ आकर के जान देने के लिए तैयार है। तो लोगों ने अपना, सब लोग दोस्त से बचना चाहे, कोई अपनी पत्नी को लगा दिया, कोई किसी को लगा दिया। तो हम कहे कि भाई ये ठीक नहीं है। हमने विचार किया माननीय फागू चौहान जी से, यदि आपका सहयोग मिल जाता तो हम एक वृद्धाश्रम बनवा देते, और ऐसे लोगों को जो घर से प्रताड़ित हैं, उपेक्षित हैं या अपने जीवन से निराश हैं, तो उन लोगों को कुछ दिन हम लोग को और दिला देते, सेवा कर लेते। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तैयारी करिए, हम सहयोग करेंगे, हम अपने कोशिश से देंगे। तो ये वृद्धाश्रम की नींव कब पड़ी यहाँ? 18 जी 2018 में इसकी नींव पड़ी है। चेयरमैन साहब, हम देख रहे थे और लोगों से रूबरू हुए हैं, जो लोग जितने लोग हैं नियर अबाउट 1 दर्जन के करीब महिला और पुरुष हैं। तो कैसे उन लोगों के लिए देख रेख होती है? देखे हैं तो बड़ी समुचित व्यवस्था है वहाँ जी। उनकी व्यवस्था अब हम यही गेट पे एक पर्ची रख दिए हैं। जो लोग आते हैं उनसे स्वेच्छा से जो भी दे देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, तो पर्ची काट के और उसी धनराशि से हम वृद्धाश्रम के लोगों की व्यवस्था करते हैं। जी, किसी पर बोझा नहीं है। हाँ, जनता के सहयोग से चल रहा है, हमारा केवल उसमें एक आर्थिक स्रोत बनाने का एक सहयोग है हमारा। जी चेयरमैन साहब, क्या कहेंगे आप? देख रहे हैं जो वृद्ध हो चुके हैं और सबके बीवी बच्चे हैं, बहू हैं, बेटियां हैं, लेकिन इस बुढ़ौती के समय में घर से लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, और आज देखा जाए तो सब लोग ये वृद्धाश्रम में आकर के ये सहारा ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, अब वो बुढ़ापे में स्वाभाविक है कि आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो परिवार के लोगों को थोड़ा उनकी चिड़चिड़ापन वाली बातें नागवार लगती है, तो थोड़ा डांट देना, डपट देना। तब समाज को क्या संदेश देंगे आप? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि माता पिता
को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। हाँ हाँ सही है। तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ थोड़ा उनके बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन के नाते बोल कड़वा हो सकता है, लेकिन ये उपेक्षा के पात्र नहीं है। लेकिन अब क्या कहें, घर में पति पत्नी से भी परेशान है। जी, अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़ चुके थे ये मुक्ति धाम सेवा संस्थान के चेयरमैन या संस्थापक गुलाब चंद गुप्त, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत दोहरी घाट, और इनसे हम रूबरू हुए और सारी जानकारियां प्राप्त हुई।